चूक मेरे से हो रही कि मैं हरि ना देख करके स्वांग देख रहा हूं। रजोगुणी स्वांग, तमोगुणी स्वांग, सतोगुणी स्वांग, लेकिन इस स्वांग कर्ता को नहीं देख पा रहा हूं। तो स्वांग से सवाल हल होने वाला नहीं। वो स्वांग ऐसे से करेगा कि आप परेशान हो जाओगे। स्वांग कर्ता को देखो। साधु क्रिया नहीं देखता, कारण तत्व देखता है। पहले तो हमको अपना सुधार करना है कि हमें सर्वत्र भगवत बुद्धि करनी है। अब भगवत बुद्धि से अब हमको जो स्वांग दिया गया, हमको गुरु का स्वांग दिया गया, और आप शिष्य बन करके, तो फिर हम उसका आरत अधिकारी जब पावे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। अगर आप आर्त और अधिकारी बन करके आते हो तो हम आपको आपके यश से परिपूर्ण कर देंगे। वो अगर आप विमुख का रोल करके आते हो तो हम आंख मूंद लेंगे, हम आंख मूंद लेंगे कि हे प्रभु, आपका ये रूप हमारे बस का नहीं है, आप अपने स्वरूप में ही रहिए। अगर आप आर्त और अधिकारी बनकर दैन्य हो, क्योंकि जब तक दैन्य होकर संत के पास नहीं जाया जाएगा और हम अपनी तरफ से उपदेश करेंगे तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। दोनों बातें हैं, एक वहां पहले लाए अपने सुधार में और फिर लाए प्रश्न के उत्तर में कि आर्त और अधिकारी वो किसी भगवत कृपा से प्रेरित होकर वो अध्यात्म को जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है, और आपके चरणों की शरण में दैन्य है, तब तो उसका प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा फिर हम अपनी तरफ से किसी के ऊपर भक्ति का प्रभाव दिखाएं तो नहीं पड़ेगा। दुर्योधन बदलना नहीं चाहता तो भगवान नहीं बदल पाए। तो दोनों तरह में हमें आनंदित होना आएगा। पहले में मेरे भगवान ही सब रूपों में है, दूसरे में भगवान जिस रूप में हमारे सामने आते हो हम वैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे। यदि आप अभद्र रूप रख करके आते हो तो हम मौन और शांत हो जाएंगे। अगर आप भद्र रूप रख करके आते हो तो हम मुखर और आपको शांति प्रदान करने वाले वचन बोलेंगे। हमारा अभक्त को भक्त बनाना नहीं है, अभक्त से भक्त बनना है। संपूर्ण चराचर जगत हमारा स्वामी रूप है और मैं सेवक रूप हूं। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभास्ते दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पहले यहां हम दृढ़ हो जाएंगे, फिर हम आपकी सेवा करेंगे। तो इसमें कोई संशय जी? प्रवीण जोशी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना है कि गुरुदेव चित्त में बैठ जाते हैं। इसमें शिष्य का कितना प्रतिशत है जो अयोग्य है और भोगों में के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है? आज का सत्संग सुना है क्या? उत्तर तो मिल ही गया होगा अगर सत्संग सुना होगा। आज का सत्संग सीधे वकालत थी, प्रभु से वकालत थी। अगर उसको पकड़ पाओ तो पकड़ो कि आपकी ही माया है और आपके ही हम हैं। अगर आप माया को नहीं डांटोगे तो हम पिसते चले जाएंगे। आपको डांटना पड़ेगा, अपनी माया को डांटना पड़ेगा। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छुहा। तो वास्तविक बात तो यह है कि हमको केवल ऐसे होना है, हम ऐसे नहीं हो पाते हैं। हमारा कर्तृत्वाभिमान भोक्तत्व भाव ये हमको ऐसे ऐसे हो जाओ, निहाल हो जाओगे। बंधन केवल देहाभिमान का ही है, कर्तृत्वाभिमान का है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये अहंकार ही सब दुखों की जड़। संसति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये गुरु की शरण में, अगर संत की शरण में, भगवंत की शरण में हम इस अपने अहंकार को समर्पित कर पावे तो हम निहाल हो जाए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आखिरी बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं। अब आप जानो, हे नाथ मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पनो, आपके बनाए बनेगी पल पाओगे। 5 मिनट चूक को ये नहीं कहेगा कि बेचारा 50 साल से लड़ रहा है, 5 मिनट हार गया, नहीं बख्शेगा। महाराज, साधु का जीवन क्या होता है, साधक का जीवन क्या होता है, वो वही जानता है जो असलियत में चलता है। जो बैलेंस बना के खा पी के चल रहे हो तो बात अलग है, जो संयम से चल रहे हैं। अब इसके बाद भी मन की गति सुधरना ही नहीं चाहती। लाख बार समझाओ ये भगवान की झूठी माया है, इसमें मन लगा के अपना समय नष्ट करना, जीवन नष्ट करना। थोड़ी देर तो समझ में आता, फिर वही फिर वही। तो इसलिए महाराज, आप ही अपनी माया को डांट दो, मेरे बस की बात नहीं है। ये आखिरी में आता है, ये आखिरी शरणागति, और शरणागति ही भगवत प्राप्ति है। जब हम किसी काम के नहीं रह जाते, सुने नहीं मैंने निर्बल के बलराम, तभी बात बनती है। नहीं तो कहीं ना कहीं अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, ये बना ही रहता है। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, सठ कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। ये भगवान की कृपा से केवल सुधरना क्या है जानते हो? अहंकार मिटना है बस।
जितना अहंकार गलित होता चला जाएगा उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर आप चलते चले जाएंगे। देहाभिमान ही जीव के बंधन की श्रृंखला है। जैसे वो ट्रैक्टर में फंसाने वाला नहीं होता, ऐसे कर दो, हल जोतने वाला अलग, ट्रैक्टर अलग, पर वो जो फंसाने की श्रृंखला अहंकार है। ये अहंकार हट जाए, माया अलग आप अलग, ये सब माया ही है, इसी में तो फंसे हैं। माया कोई बाहरी थोड़ी है, यही माया है। ये भगवान की प्रकृति के द्वारा रचा हुआ जो शरीर है, इसी शरीर को मैं मान करके, तो जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो चित्त पे अधिकार गुरुदेव का हो जाता है। किसी के नामे अपनी जमीन कर दे तो अधिकार उसका नहीं हो जाएगा। तो तन मन प्राण गुरुदेव को समर्पित, अब गुरुदेव का अधिकार हो गया तो तुम्हारे मन को पकड़ लेंगे, तुम्हारे चित्त को पकड़ लेंगे। पहले तुम्हारी परीक्षा होगी कि तुमने नामे कर दिया कि नहीं। अगर आया कि मेरे साथ, तो मतलब प्रॉपर्टी आपकी है, अब आप संभालिए। मैंने तो कुछ बुरा ही नहीं कहा, बेमतलब हमें डांट दिया, डांट करके बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। तुम्हारे को अभी डांट लग रही है क्या? तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? अच्छा बुरा लगना इसका मतलब अभी आपने कुछ दिया नहीं है। अगर तन मन प्राण समर्पित कर दिए तो गुरुदेव अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। समर्पण से शुरू होगा अहंकार का नाश का प्रक्रिया। अब वो गुरुजनों के भाव है, कैसे नष्ट करें? ज्ञान दे के नष्ट करें या आपको वास्तविक प्रक्रिया में लाके नष्ट करें? और अहंकार नष्ट हुआ, भगवत प्राप्त हो गया।